राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने में अंतर है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जैसे 4 आश्रम में से पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य ही आश्रम है, यानी 1 साल से 25 साल तक। वो तो तब तक आ गया जब तक आपकी शिक्षा आदि चलती है, जब तक आपने ब्याह नहीं किया है। दूसरा ब्रह्मचर्य फिर होता है कि आपने क्या किया है, शादी करने के बाद एक नियमित तरीके से काम क्रिया में उतरते हैं और एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता का नियम लेते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। इसके अलावा बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो शादी आदि नहीं करते और अखंड ब्रह्मचारी रहते हैं। 25 साल तक ब्रह्मचारी तो उनको रहना है, उसके बाद भी आजीवन अखंड, यानी जब तक वो जीवित है तब तक ब्रह्मचर्य का वो संकल्प लेते हैं, अखंड ब्रह्मचारी रहते हैं। 25 साल तक किस काम को थोड़ा संयम में रखना, कंट्रोल में रखना संभव है। उसके बाद जो विवाह आदि जो आश्रम है हमारा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, दूसरे आश्रम में, उसमें ब्याह हो जाता है तो फिर संयमित होना, इसका यानी कंट्रोल में रहना संभव है। पर पूरे जीवन ये काम आपको परेशान ना कर पाए, ये काम आपको भ्रष्ट ना कर पाए, ये वासना आपको भ्रष्ट ना कर पाए, इसके लिए कुछ ऐसे नियम चाहिए, कुछ ऐसी बातें चाहिए जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम इसका अखंड पालन कर सकें। बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न रहता है कि वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को बढ़ाते जाइए। पहले तो जब तक आप शादी ब्याह के योग्य नहीं हुए हैं, जब तक आप शादी ब्याह नहीं किया है, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद जब आपका शादी ब्याह हो जाता है तो आप अपने हिसाब से ब्रह्मचर्य का फिर भी पालन करते हो उस आश्रम में आप निर्वाह कर सकते हैं। पर उसके बाद भी स्थिति, यानी आपने ब्रह्मचर्य का जो पहला आश्रम है वो पालन कर लिया, उसके बाद गृहस्थ में भी नहीं गए और ऐसी स्थिति बन गई, आपके मन के जो आंतरिक भाव ऐसे जागृत हो गए कि अब आपको ब्याह नहीं करना है। ब्याह नहीं करने से मतलब नहीं है कि आप ब्रह्मचारी रह पाओगे, नहीं, क्योंकि ये मन हमें भ्रष्ट कर देता है। ना जाने कौन सा विचार कहाँ आ जाए, ना जाने कौन सा संग, कौन सा भोजन हमारे आड़े आ जाए और हमें भ्रष्ट कर ले। हमारी जो साधना है, हमारी जो जीवन की यात्रा है, ना जाने उस यात्रा से कब्जे फेंक दे। उसके लिए ज़रूरी है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, पर उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसके नियम का पता हो। तो कुछ नियम मैं आज आपके साथ साझा करूंगा, जिनको आप अपने जीवन में धारण करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये अंतिम नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि यही अंतिम है, इसमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ अनुभवी लोग, पर कम से कम 40-50 कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको बताऊंगा। अगर आप नियमित तरीके से आप इनका पालन करते हो तो आपका जो ब्रह्मचर्य होगा वो कभी भंग नहीं होगा, आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे। तो इन जो पॉइंट्स हैं इनको आप लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट्स है अपोजिट जेंडर जो होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए अपोजिट जो जेंडर होता है उसको सीधे देख के बात नहीं करनी है, कभी भी उसको आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी है, उसके शरीर पर देख के बात नहीं करनी है। सामने वाला बात कर रहा है तो हाँ ऐसे नज़र करके उससे बात जवाब देते हो। अगर सामने वाला अपोजिट जेंडर है, यानी माता बहन रिश्ते परिचित को छोड़ के, जैसे जहाँ संभावना है कि हमारी मति भ्रष्ट हो सकती है, हमारी जो दृष्टि है भ्रष्ट हो सकती है, तो आई कांटेक्ट करके बात मत करो, शरीर को देख के मत बात करो। तो ऐसे पाँव को देखो, जहाँ आगे पीछे देखो, तो इस तरह से अपोजिट जेंडर के साथ। दूसरा पॉइंट है नो लॉन्ग टाइम मीट विद अपोजिट जेंडर। लंबे समय के लिए किसी अपोजिट जो जेंडर है उसके साथ आप मिलिए मत, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको, अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 99.5% आप भ्रष्ट हो जाएंगे। हो सकता है क्रिया नहीं करो, लेकिन आपका जो मन है, आपका चिंतन है, वो भ्रष्ट कर देगा। और जब चिंतन भ्रष्ट हो गया तो आप भ्रष्ट हो गए, फिर उससे मतलब नहीं है कि क्रिया हुई या नहीं हुई। दूसरा है
डोंट टच अपोजिट जेंडर। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बात करते एक दूसरे को स्पर्श करके, टच करके, ऐसा मत करिए। दूर में खड़े हो जाइए, हाथ भी मिलाइए मत सामने वाले से, हाथ जोड़िए, जोड़ के नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनसे बात कीजिए। जो अभिवादन है वो हाथ जोड़ के कीजिएगा, हाथ टच मत करिए, हाथ मत मिलाइए, और दूर से खड़े रह के सामने वाले इंसान के साथ बात करिएगा। और उतने ही बात करने हैं जितना वो प्रश्न पूछे, उससे अधिक नहीं। अगर आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अच्छा चिंतन। आपको सबसे पहले अपने जीवन का एक चिंतन जो हो ना वो अच्छा करना है। वो होगा सबसे पहले नाम जप से, सत्संग सुनने से और शास्त्रों का अध्ययन करने से। जैसे भक्तमाल जी हो गए, भगवत गीता जी हो गए, श्रीमद् भगवत महापुराण हो गए, रामायण जी हो गए, इस तरह से ग्रंथ हैं। और जो महान पुरुष हैं जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, शंकराचार्य जी हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे जो महान पुरुष हैं उनका जीवन चरित्र भी पढ़ सकते हैं, जीवनी भी पढ़ सकते हैं। बाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जीवनी पढ़ सकते हैं, राधा बाबा जी की जीवनी पढ़ सकते हैं। इस तरह की जीवनी आप उनको पढ़ना चाहिए ताकि आपका चिंतन सही हो। आपको अपने चिंतन सही करने के लिए, अच्छे चिंतन के लिए ना गलत देखना है, ना सुनना है, ना करना है, ना बोलना है। ठीक है, ये आ गया। और अपनी लाइफ का जो गोल है ना वो डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पहले निर्धारित कर लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, नो भोग बुद्धि, यानी नो काम भाव। इसको बोल सकते हैं कि काम भाव नहीं। संसार की कोई भी चीज़ को देखो उसको काम भाव से मत देखो, भोग बुद्धि से मत देखो कि ये मेरे भोग के लिए। जैसे कोई स्त्री देख के आई थी जिसका कोई परिचय नहीं है, रिश्ता नहीं है, लेकिन दिखाई दी तो मन में वो ऐसी स्मृति आ गई कि नहीं, तो उनको माता मानो, बहन मानो, कुछ भी मानो, उनको भोग बुद्धि नहीं कि काम बुद्धि नहीं कि जैसे किसी को चीज़ दिखते है कि मैं भटक जाओ, माइंड में ऐसी विचार आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं। भगवत बुद्धि रखोगे, सब में भगवान को देखो, सर्वत्र भगवान को देखो कि ये भगवान का ही रूप है, मेरे ठाकुर जी इस रूप में है, तो मेरी अम्बा माँ ही इस रूप में है, शायद मेरी परीक्षा ले रही हूँ। तो इस तरह से अपने चिंतन को, चित्त को संभाल सकते हैं। अगला पॉइंट है गलत क्रिया होते हुए दर्शन नहीं करना। कोई भी क्रिया, जैसे काम क्रिया होती है ना, कोई पशु पक्षी मनुष्य कोई भी चीज़ अगर वो गलत क्रिया कर रही है, काम क्रिया कर रही है, तो उसको दृश्य नहीं करना, उसको देखना नहीं। देखते ही आपका चिंतन भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार एक शोबरी नाम के ऋषि थे जो यमुना जी का जल रोके साधना कर रहे थे, और मछली की वो क्रीड़ा करते हुए देखी उनने, यानी काम क्रीड़ा करते हुए मछली को देखा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर उनको 50,000 ब्याह करने पड़े। तो इसी तरह से किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य का वो काम क्रीड़ा करते हुए मत देखो, गलत दृश्य मत देखो। गलत को गलत मानना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। जो काम आदि चीज़ें हैं, अगर आप पति व्रता हो, पत्नी व्रता हो, शादी ब्याह की हो, तो अपने पति पत्नी के साथ तो आपका रह सकता है, बराबर। जब मैं जहाँ अखंड ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ तो जहाँ तो नहीं है ना, तो जो काम क्रिया है, हस्त मैथुन करना और गंदी क्रियाएँ करना, गंदे दृश्य देखना, गंदी चीज़ें पढ़ना सुनना, सारी इनको गलत मानो। गंदे लोगों का साथ करना, उनको गलत को गलत मानो और उससे दूरी बनाओ। जीवन में हर व्यक्ति को एक चीज़ का संकल्प लेना चाहिए, एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रता। एक इंसान को, एक पुरुष को एक स्त्री की अगर ज़रूरत है तो एक स्त्री को एक पुरुष की, और उसके साथ पूरा जीवन निर्वाह करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता वाला नियम धारण करोगे, तो आपकी समानता देवता भी नहीं कर पाएंगे। जिन देवी देवताओं के मंदिरों में आप वो जाते हैं ना कि कुछ मांगने के लिए, वो आपके द्वार में जो घर है ना आपके आगे पीछे घूमेंगे। अगर आपने एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता का जो नियम है उसको धारण किया और उसका पालन किया आजीवन, तो उसकी इतनी समर्थ है कि अनुसुईया माता को देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया था उन्हें अपने तप से। और उनका तप क्या था? सिर्फ पतिव्रता थी वो, और कोई साधना नहीं, सिर्फ पतिव्रता। तो पतिव्रता जहाँ पत्नी व्रता धर्म का पालन करने से आप में एक दिव्य जो तेज रहता है, एक शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए भी ये नियम हर इंसान को धारण करना चाहिए। और हर स्त्री, हर पुरुष को, हर लड़का, हर लड़की को एक संकल्प लेना चाहिए कि जब तक ब्याह ना हो, जब तक शादी ना हो, काम आदि चीज़ों का चिंतन भी ना हो,
एक संकल्प लें कि जब तक हमारा ब्याह ना हो, जब तक हमारी शादी ना हो, जब तक स्वयं हमने किसी को चुना नहीं अपने जीवन के लिए, हम गलत क्रिया में नहीं जाएंगे। ना जागृत अवस्था में तो छोड़िए, सपने में भी नहीं जाएंगे। ऐसा करने से भी आपका जो ब्रह्मचर्य है वो अखंड बन सकता है। और एक और चीज़, आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, माता पिता भाई बहन फैमिली इन्वायरमेंट सारा ओपन ही हो गया है। और इसी ओपन का इतना प्रभाव पड़ गया है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, जिनको भगवान के बारे में कुछ जानना चाहिए, अपने बारे में लाइफ में जानना जाने, वो संसार की जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में इतनी भ्रष्ट हो गई है। ये होता है फैमिली से, फैमिली की कैसी अपब्रिंगिंग है। ये जो काम वाली चीज़ें हैं ना, लाइफ जीने वाली जो चीज़ें, ये बड़े होने के बाद जब उनको बुद्धि अच्छी हो जाए, वो खुद डिसाइड करें, इतना जब बुद्धि हो जाए। छोटे में उन सब उनको पता चल रहा है मोबाइल आदि की चीज़ों से। माता पिता ओपन है, माता कहीं किसी के साथ बात कर रही है, पिता किसी के साथ बात कर रहा, बच्चे वही देख रहे हैं, तो क्या होंगे, भ्रष्ट होंगे ना। मेरे साथ एक व्यक्ति मिले और वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं अभी, पर जवानी में वो दारू दूरू सब पिए, मांस नहीं खाए। तो मैंने उनसे पूछा, अभी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं लेकिन तब नहीं थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने दारू क्यों पिया, दारू आदि पिया और मांस आदि क्यों नहीं पिया, क्योंकि लोगों का ये तो रहता ही है। तो उन्हें एक बात बताई, मेरी फैमिली में कभी मांस नहीं बना, तो इसलिए दोस्तों के संग से मैंने दारू तो पिया पर मांस नहीं खाया। तो उस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जैसा माता पिता का जो कल्चर होता है, बिहेवियर होता है, जैसे घर परिवार की संस्कृति होती है, वो बच्चों में ज़रूर जाती है, चाहे 5% ही जाएगी, ज़रूर जाती है। तो इसलिए माता पिता को जो सावधानियाँ रखनी चाहिए कि अपने घर का वातावरण कैसा हो। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बेटा बेटी आपको बुढ़ापे में लात मार के घर से बाहर निकालें, तो उनको संभालिए, क्योंकि बचपन में सब ओपन हो गया है ना, तो जब तक उनको अपना जीवन संभाला तब तक ओपन ही रह जाएगा, हो जाएंगे भ्रष्ट, फिर ना उनसे कोई काम होगा, ना किसी लायक बचेंगे, और जीवन भर फिर आपकी भी क्या दुर्गति होगी, देख लेना। इसके बाद है जल्दी सो जाना। जो व्यक्ति जल्दी सो जाता है और जल्दी उठ जाता है, वो बहुत हद तक काम को रोक पाता है, क्योंकि काम के जो विचार हैं अधिक तीव्रता से रात्रि में जाके माइंड में आते हैं, और रात्रि में आपकी जो बुद्धि है ना, विवेक है ना, वो उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय एकांत में होते, अकेले होते, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हो आप। तो इस तरह से अगर आप रात को जल्दी 10 बजे से पहले सो जाते हो, 10 बजे सो जाते हो, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हो, तो आपके पास बहुत ही कम समय मिलेगा काम के बारे में सोचने का भी, क्रिया तो छोड़ ही दो। ना कोई गंदी चीज़ पढ़ो, ना गंदी चीज़ सुनो, ना गंदी चीज़ देखो। और जो भी रोमांटिक मूवीज़ हैं ना, सबसे ज़्यादा वो बर्बाद करती हैं। मुझे कोई 5-10 फिल्म के नाम पूछे ना, नहीं आएंगे जीवन भर में। बचपन में कहीं कहीं देखे होंगे तो मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कुछ तो देखी है मूवीज़, पर ऐसी मूवीज़ को जीवन में प्रेरणा देने वाली थी, जिनको मैं बार बार देखता हूँ, अभी भी है। गांधी जी की मूवी है, विवेकानंद और बुद्धा, ये जो मूवीज़ हैं इनको मैं ना जाने कितनी बार देख चुका हूँ। पर अब कुछ सालों से ना मेरे दिमाग में मूवीज़ के बारे में, अरे नहीं, मैं 2-2.5 घंटे उसके पीछे नहीं बैठ पाऊँगा मैं, मतलब मैं नहीं, आधा घंटा भी उसको नहीं देख पाऊँगा, ऐसी बुद्धि हो गई है। तो वो जब तक उस चीज़ों को देखोगे ना, वो आपके अंदर जो कामुकता है उसको जागृत करती। काम तो सब में है, वासना सब में है, पर तेल में जैसे आग रहती है ना, पर जब तक तेल के पास आग ना जाए तो वो जलता है, नहीं जलता है ना, जब आग पास जलती है तब जलता है। तो इसलिए उन चीज़ों को आप दूर रखना है, दूर रहना है उनसे। जीवन में अगर कुछ करना है ना, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ऐसे लोगों का संग करिए जिनसे कुछ सीखने को मिले। उन लोगों का त्याग करिए जिनसे आप भ्रष्ट हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो, दोस्त हो, वो ऐसा वातावरण हो, उनका उस बैड कंपनी को त्याग कर दीजिएगा। शास्त्रों को पढ़िए, मैंने पहले ही बता दिया है कि भगवत गीता पढ़िए। सबसे पहले तो आपको भक्तमाल जी पढ़ने चाहिए, उसके बाद भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, ऐसे शास्त्रों को जरूर पढ़िए। अगला है आपका भोजन सात्विक हो, क्योंकि सात्विक भोजन करोगे तो आप में सौम्यता, आप में शांति, आप में आनंद जागृत होगा। और ये ऊट पटांग वाला भोजन करोगे ना, मसाले, लहसुन, प्याज, ऊट पटांग कुछ भी, तो वो आपकी वासना को जागृत करेगा, आपको एकदम घुसेल बना देगा। और आपका जो सौम्य चेहरा, जो मस्ती है ना, वो कब आएगी, जब आप
सात्विक भोजन करोगे, आपको कोई गाली भी दे देगा ना, सात्विक भोजन करो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, अरे छोड़ो यार क्यों अपना दिमाग खराब अगर ये तो पागल है ही, मैं क्यों पागल बनूँ, इस तरह की बुद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ शांत दिमाग, आपका मन शांत हो। ब्रह्मचर्य उसी इंसान का भ्रष्ट होता है जो मानसिक तौर पर शांत नहीं होता, अशांत रहता है। दिमागी तौर पे शांत रहता है ना, उसको ब्रह्मचर्य कभी भंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने शांत दिमाग के लिए चाहिए कि आप नाम जप करिए, सत्संग सुनिए, सात्विक भोजन पाइए, अच्छे से व्यायाम करिए, योगा करिए और अच्छे काम करिए, कभी किसी के साथ बेईमानी बुराई मत करिए। और जब कोई गलती से भी गलती हो जाए, किसी के साथ गलत ऐसा हो दिखे आपको कि हो गया है, तो सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिए। आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर लिया है तो सामने वाले को माफ़ कर लीजिए। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करने में एक सबसे बड़ी चीज़ जो सहयोग हो करती है वो है जॉइंट फैमिली। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है ना, यानी फैमिली बहुत सिकुड़ चुकी हैं। माता पिता 2 बच्चे, बस 4 व्यक्तियों की फैमिली। आप पिताजी भी कहीं काम करने गए हैं, माताजी कहीं काम करने गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से आने के बाद उनको कोई ऐसा परिवार में घर में नहीं मिल रहा है और दिमागी तौर पर अशांत है, फ्रस्ट्रेटेड हैं और फिर गलत लोगों का साथ करेंगे, गलत चीज़ों में चले जाएंगे। और जॉइंट फैमिली में बड़े ना दादा दादी बुआ नानी फूफा सारे होते हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज से आके उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, तो उनके दिमाग में कभी प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है और मस्त रहते हैं। जो भी जॉइंट फैमिली का बच्चा होगा ना, उसके सक्सेस होने के चांसेस जीवन में कम से कम 80% ज़्यादा हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली वाला है। न्यूक्लियर फैमिली वाला चिड़चिड़ा होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गुस्सैल होगा और जो शायद किसी फेलियर को फेस नहीं कर पाए। लेकिन जॉइंट फैमिली वाला होता है ना, वो इतना सजा बुझा होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जॉइंट फैमिली, आपके जो माता पिता हैं, जो अपने घर के लोग हैं ना, उनके साथ घुल मिल के रहिएगा, उनसे दूरी मत बना लीजिएगा। जब अकेलापन आपके जीवन में आ जाएगा ना, अकेले हो जाओगे ना, तो तब ब्रह्मचर्य आपका भ्रष्ट होगा ही होगा, हर हाल में होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के साथ घुल मिल के रहें। एक और चीज़, मन क्रम वचन से ऐसी कोई क्रिया ना हो। मन से सोचो मत, क्रम से कोई करो मत और वचन से कुछ ऐसा बोलो मत जो अश्लील हो, कामुक हो, काम वासना को जागृत देता हो। वो ऐसा भी मत कोई चीज़ करो जो आपको क्रोध देता हो। क्रोध से काम जागृत होता है। जैसे भी कोई क्रोध वाली चीज़ होती है ना, तो उससे क्या होता है, काम जागृत होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना है। अगला जो पॉइंट है, हस्तमैथुन नहीं करना है। ये कैंसर से भी बढ़कर रोग है। हो सकता है आप कैंसर से बच जाओ, और हस्तमैथुन वाला इंसान ना किसी लायक नहीं रहता है, किसी लायक नहीं रहता है, किसी लायक नहीं रहता है। समाज, दुनिया समाज के लिए तो छोड़ दीजिए, वो खुद के लायक भी नहीं रहता है। और वो अगर उसने ये आदत छोड़ी नहीं ना, तो एक दिन वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। उसका दिमाग इतना फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में चला जाएगा कि एक दिन वो खुद को ख़त्म कर लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप जीना चाहते हैं, अगर समाज में इंसान के तौर पर जीना चाहते हैं, शांति से खुशी से रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो हस्तमैथुन नहीं करना है। गुड थिंकिंग, अच्छा सोचना है। ये सोचना है कि मैं अपनी फैमिली में खुशी कैसे ला सकता हूँ, मैं अपने समाज में अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे करने का किसी पर प्रभाव पड़े। जैसे आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत खुशी होती है कि अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इस थोड़े से एफर्ट से लोगों का जीवन बदल जाए जो गलत रास्ते पे हैं, कितना आनंद होगा। वो अपने जीवन में खुशहाल रहें, देश के लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए करें। आखिरकार मेरा देश ही तो महान बनेगा। आखिरकार मेरे देश के किसी कोने में कोई शांति का जीवन जी रहा होगा। इसके सिवा कोई स्वार्थ नहीं है कि जहाँ मैं कुछ स्वार्थ आपसे बोलूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। हर व्यक्ति जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई चीज़ पूछता है, मैं एक एक व्यक्ति को उसका जवाब देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो बनाता हूँ। अगर लगता है कि एक लाइन में उसका जवाब निपट जाएगा तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। क्या चाहिए मुझे, मैं जहाँ आपसे कुछ मांग रहा हूँ, कभी मांगा है? बस इतना भर चाहता हूँ कि आप सब शांति से रहें, कभी भूल कर गलती से किसी गलत चीज़ में न पड़ जाएं जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके माता पिता के सपने टूट जाएं। आखिरकार आप इस देश की धरोहर हैं और आप खराब होंगे तो ये देश खराब होगा ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा देश खराब हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत हो। अगर किसी के साथ गलत हो गया है तो क्यों मैं अपना हाथ ना बढ़ाऊँ। अगर मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगा, जहाँ तक कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। इसलिए ऐसा जब सोचोगे ना
तो उस समय आपके दिमाग में गलत विचारों के लिए जगह बचेगी ही नहीं। हर चीज़ के लिए अच्छा सोचना है, पशु पक्षी, वातावरण, लोग, खुद के लिए, फैमिली के लिए, गांव के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए, सबके लिए इस तरह का। और उन लोगों के बारे में सोचना जो सक्सेसफुल हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, महात्मा गांधी जी, शंकराचार्य जी हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे लोगों के बारे में सोचना है, तभी आपकी गुड थिंकिंग हो गई। कंज्यूम गुड कंटेंट, अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना है, देखना, सुनना, खाना पीना, रहना उन चीज़ों के साथ ही है जो अच्छी हैं। जो खराब वाले हैं उनसे दूर से ही सीताराम बोल के उनका त्याग कर देना है। अच्छी बातें करो, कभी गलत मत बोलो, जाकर भी आपके साथ कोई गलत बोलता है ना, उसको बोलने दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए, आप मत बोलिए। जब आप बोलोगे ना तो आप भ्रष्ट होने शुरू हो जाओगे। और एक गलती ना जाने कब 100 गलतियों को जन्म दे देती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए एक गलती ना हो, बस एक गलती ना हो, ये ध्यान रखना है। और खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इस दुनिया में आए हो ना तो मायने रखते हो। हो सकता है किसी को आपके होने ना होने से फ़र्क ना पड़ता हो, पर आपको तो फ़र्क पड़ता है ना। आपके होने जाना होने से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। खुद में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। मैं आखिरकार इस दुनिया में आया हूँ, आई हूँ, कुछ तो करूँगी, कुछ तो अच्छा ज़रूर करूँगी, कुछ तो अच्छा ज़रूर करूँगा जिससे मैं खुश रह पाऊँ और इस समाज में मैं कुछ दे पाऊँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये ज़रूर है कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, समय लगेगा, पर मैं इससे बाहर निकलूँगी, मैं उठूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस अपने में लाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगेंगी, आप उठने लगोगे। और इस ब्रह्मचर्य में सबका जो सहयोग होता है, माता पिता, दोस्त और अध्यापक, उन सबका साथ रहता है। उन सबका साथ रहता है तो उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो फुल चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा जो भ्रष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, उनको माता पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। माता पिता कहीं अपने ड्यूटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जहाँ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। स्कूल का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फ्रेंड सर्कल उनका नहीं है, जहाँ से कुछ नहीं है, तो जिनकी वजह से बच्चों अकेलेपन में चले जाते हैं और ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करने पर तुल जाते हैं। उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उस फ्रस्ट्रेशन से, उस अकेलेपन से उनके लिए कोई रिलीव नहीं है, और फिर वो अपने ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करके पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। बस वो नहीं चाहते हैं, पर उनका फैमिली सिस्टम सपोर्ट अच्छा नहीं है, स्कूल कॉलेज का सपोर्ट अच्छा नहीं है, अपना फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा नहीं है, उनके हैं नहीं, तो वो इस चक्कर में वो वहाँ पड़े रहते हैं। तो इन जो चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए। और किसी के साथ फैमिली, टीचर, कॉलेज, फ्रेंड का सर्कल सपोर्ट नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी एक संत महात्मा का सत्संग सुनिए, भगवान का नाम जप करिए, और कोई महान पुरुषों की जो जीवनियाँ हैं ना, जैसे भक्तमाल जी हैं, उनको जरूर अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा, आपको एक शेल्टर मिलेगा। और कभी किसी को लगा कि अपने जीवन में बहुत समस्या परेशानी है, मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं आपकी हेल्प कर पाया तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपका सहयोग कर पाऊँ। एक और चीज़ है जो ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करती है, जो साथी अपने साथी को धोखा देता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, जहाँ शादीशुदा इंसान जो हैं, जो अपने इस पार्टनर को धोखा देता है उसका भी ब्रह्मचर्य भ्रष्ट होता है। तो अपने जो पार्टनर है उसका जो ट्रस्ट है उसको क्या करना है, पाना है, उसका विश्वास बनाए रखना है। अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो जाना है कि आपके पास जो टाइम है ना बहुत लिमिटेड है, और इसमें आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ अच्छी या बुरी। बुरी करोगे तो आप समाज के लिए तो कुछ क्या ही कर पाओगे, अपने आप को समाप्त कर दोगे। और अच्छी करोगे तो आप एक बेहतर दुनिया का निर्माण करोगे, एक नई शांति इस दुनिया के लिए लाओगे, अपने के लिए खुशहाली लाओगे। तो इसलिए जब आपके पास 2 ही ऑप्शन है टिक करने के लिए, राइट और रॉन्ग, तो राइट को करिए ना, क्यों रॉन्ग को करना है। अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ करिए ना, ताकि आप अंत में एक सुकून की सांस ले सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गलत चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, सीरियस हो जाइएगा अपनी लाइफ के बारे में, पड़े नहीं रहिएगा। टाइम बहुत कम है, ये मत सोचिएगा टाइम बहुत है, नहीं, टाइम कम है। इसलिए सीरियस हो जाइएगा कि आपके पास वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। और ड्रग्स आदि चीज़ों से दूर रहना है, कभी भी कोई नशा, कोई गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है।
गलत लोगों का साथ भी एक नशा है, उनसे भी दूर रहना है। हर दिन छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, उनको अचीव करना है। बड़ा टारगेट मत बनाइए, हर दिन छोटा छोटा बनाइए। जब छोटे छोटे टारगेट अचीव करने की आपकी हैबिट बन जाएगी तो फिर आप खुद ब खुद बड़े बड़े टारगेट करने लगोगे। एकदम बड़ा बना लोगे और वो नहीं हो पाया तो आपका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए, जीवन में जो भी है छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उन पे काम करिए, और जब वो हो जाएंगे 2-4 साल के लिए उस तरह का हो जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होने लगेगी। जो अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स, वो भी आपके जीवन को बनाती है, ब्रह्मचर्य को पालन करने में हेल्प करती है। जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, बैलेंस डाइट खाना, सात्विक भोजन करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, रनिंग करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा किसी के साथ बिहेवियर करना, गलत लोगों का साथ छोड़ देना, जो गुड हैबिट्स में आता है। और महान लोगों से सीखना, उनके जो सक्सेस होने के जो टिप्स हैं, उनके जो नियम रहे हैं, उनको अपने जीवन में लागू करना, जो गुड हैबिट्स में भी आता है। इससे भी आपका ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। बैड रिलेशंस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का गलत रिलेशन भी ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करता है। माता कहीं बात कर रही है, पिता कहीं बात कर रहा है, माता पिता की झगड़ा चल रहा है आपस बीच में, नशे के चक्कर में पिता नशा करता है या कुछ करता है, तो बच्चे फिर घर में परेशान होकर बाहर कुछ जगह ढूंढेंगे, बाहर उनको ऐसी स्पेस ढूंढेंगे जहाँ को कम से कम कुछ टाइम के लिए मानसिक शांति मिले। उनको लगता है ब्रह्मचर्य नष्ट करके वो उनको शांति मिल रही है, पर शांति नहीं मिल रही है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा महसूस होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है उनको नॉर्मल लगे, अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय के लिए धीरे धीरे उनको फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। और एक कड़ा नियम बना लीजिए कि जब तक शादी ना हो तब तक किसी के साथ काम वाले संबंध नहीं। जब तक शादी ना हो, लड़का लड़की दोनों के लिए, जब तक शादी ना हो तब तक किसी के साथ काम वाले संबंध नहीं, चाहे प्राण चले जाएं, नहीं, किसी के साथ नहीं। और सोने से पहले 3 काम जरूर करना। सबसे पहले लगभग 20 मिनट 30 मिनट कोई एक किताब पढ़ लेना, जैसे भक्तमाल। उसके बाद 20 मिनट कम से कम किसी महात्मा, किस महापुरुष का जो आपको प्रिय हो, उनका सत्संग सुन लीजिएगा। और अंतिम 20 से 25 मिनट बेड पे लेट कर, जब आप सोने लगो ऐसे लेट के, तो भगवान का जो भी नाम प्रिय हो उसको जाप करते करते सो जाना। जैसे आपको राधा नाम प्रिय है तो राधा 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 लेट कर, बेड पे लेट कर वो करते हुए सो जाना। इन जो मैंने रूल्स बताए हैं इतने हैं कि आप, मैं नंबर नहीं बता पाऊँगा कि कितने हैं। इन सब को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ सके, आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओ। ये जो ब्रह्मचर्य की समस्या है ना, बच्चों की नहीं है, सबकी समस्या है। मैंने 10 साल से 65 साल तक के व्यक्ति को देखा है, मेरे साथ बात की है, जो इस ब्रह्मचर्य नाश से परेशान है। 10 साल का बच्चा लेकर 65 साल तक, सोचिएगा। वो इंसान भी परेशान है जो शादीशुदा हैं, और 65 साल का इंसान तो अनमैरिड नहीं होगा ना, उसके बच्चे के बच्चे भी होंगे ना। 65 साल के व्यक्ति के बच्चे हैं, पर वो इस चीज़ से परेशान है। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कि इस चीज़ को ना दूर रहने के लिए आपको चाहिए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको लिख लीजिएगा एक एक चीज़ कहीं डायरी पे, और उन चीज़ों पे काम करिएगा। अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने ज़रूर लागू करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कहना ही क्या। पर जीवन एक बार मिला है तो हमें प्रयास करना चाहिए, कुछ अच्छा किया जाए अपने साथ, इस दुनिया के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ आपके जीवन में थोड़ा कुछ दे पाया हूँ। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।